हेलो बच्चों, अब मैं तुम्हें कराने जा रहा हूं किस तरह से कोप्लेनर लाइंस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है आपको, इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है। देखो, अगर कोई तीन वेक्टर आपस में कोप्लेनर है तो उनका जो बॉक्स होता है वो जीरो आता है, मतलब जो पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम होता है ना वो जीरो हो जाता है। तो कभी भी कोई तीन वेक्टर आपस में एक प्लेन में हैं तो जो है उन तीनों का जो बॉक्स जीरो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, मान लीजिए a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और ऐसे b बराबर b1 i प्लस b2 j और प्लस b3 k, और इसे c वेक्टर बराबर c1 i प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। ठीक है, तो अगर ये तीन वेक्टर आपस में एक प्लेन में हैं तो इन तीनों का जो बॉक्स होगा ना वो जीरो होता है। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं कोप्लेनर वेक्टर के लिए। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वास्तव में इसकी वैल्यू होती है ये जो i j का जो कोफिशिएंट है ना, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, तो यहां पर जो है ये डिटर्मिनेंट आप जीरो कर दिया करोगे। तो कभी भी कोई तीन वेक्टर आपस में कोप्लेनर होता है तो उस समय आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हो। ठीक है, तो आई कैप जे कैप के कैप जो लगा हुआ है, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लेकर के आप एक डिटर्मिनेंट बनाते हो और उसको जीरो कर देते हो। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और बताओ आप लोग कि अगर मान लो किसी लाइन की डायरेक्शन में कोई डायरेक्शन रेशियोज दिया होता है तो उसका क्या मतलब निकलता है। देखो, जैसे मान लो कोई लाइन है, इसकी डायरेक्शन में मान लीजिए कोई वेक्टर है, मान लीजिए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, मान लीजिए किसी लाइन की डायरेक्शन में ये एक वेक्टर है तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा ना वो 3, 4, 5 कहा जाएगा। तो i, j और k का जो कोफिशिएंट होता है ना वही डायरेक्शन रेशियोज कहलाता है। अगर डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है तो आप पैरेलल वेक्टर बता सकते हो, बस i कैप जे कैप के कैप, अरे हाँ ये लगा देना तो आप उस डायरेक्शन में एक वेक्टर पा जाओगे। और अगर वेक्टर दिया हुआ है तो i j और k कैप के जो तीनों i कैप जे कैप और k कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अलग से लिख देते हो कॉमन लगा करके, तो वो कह जाता है वो डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन रेशियोज से ही पैरेलल वेक्टर बन सकता है और पैरेलल वेक्टर से डायरेक्शन रेशियोज को डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज समझ में आ गई बात आपको। अब बस इसी का यूज कर लेते हैं, हमारा देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। जब भी कोप्लेनर आएगा तो क्या करना है। अब देखो, जैसे मैं इसी व्हाइट बोर्ड में दो लाइनें बना रहा हूँ, ये दोनों आपस में एक प्लेन में है। अगर मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ऐसे है तो ये दोनों लाइनें, मतलब ये और ये आपस में एक प्लेन में है। अगर मान लीजिए ऊपर लाइन ऐसे जा रही है और नीचे लाइन ऐसे चली जाए, ऊपर लाइन ये जाए और नीचे लाइन ऐसे चली जाए, तो ये दोनों लाइनें आपस में एक प्लेन में नहीं है। तो एक प्लेन में होने के लिए ये इस तरह से ना होके यहाँ पर जाए और इसी में चला, मतलब एक ही प्लेन में आ जाए। एक प्लेन ऐसा एग्जिस्ट करे जिसमें दोनों लाइनें अगर आ जाए तो हम उन दोनों लाइनों को कोप्लेनर कहते हैं। ठीक है, दो लाइनें कोप्लेनर कब होंगी, जब एक ऐसा प्लेन एग्जिस्ट कर जाए जिसमें ये दोनों लाइनें आ जाएं, तो ऐसे दो लाइनों को हम कोप्लेनर कह देते हैं। ठीक है, तो ये व्हाइट बोर्ड में ही मान लीजिए ये दोनों लाइनें हैं, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है, मतलब नीचे लाइन इस तरह से न जा करके एकदम इसी प्लेन में है। तो इसमें एक इस पहली वाली लाइन पर एक पॉइंट है 2, 3, 4। ठीक है, ये तो कन्फर्म है। और इस डायरेक्शन का एक डायरेक्शन रेशियो है 1, 1, माइनस के। ठीक है, इस पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहे जैसे लगा दो, उधर लगा दो, इधर लगा दो, 1, 1 माइनस के डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, इस पर एक पॉइंट है 1, 4, 5 और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो है मान लीजिए k, 2, 1। ठीक है, ये वास्तव में ये जो है एक वेक्टर को डेवलप कर रहा है, ये भी एक वेक्टर को डेवलप कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इस वेक्टर को, इसका जो डायरेक्शन रेशियो अगर निकालना हो तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये 1, 3 - 4 -1 और 4 - 5 -1। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियो इसका हो गया, ये डायरेक्शन रेशियो इसका हो गया और ये डायरेक्शन रेशियो इसका हो गया। अगर ये दोनों लाइनें एक ही प्लेन में हैं तो ये तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर होगा। ठीक है,
ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में होंगे अगर ये दोनों लाइनें को प्लेनर हैं, तो ध्यान रखो, ठीक है। ये जो मैं बात बोल रहा हूं इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लो। अगर दो लाइनें आपस में को प्लेनर हैं तो उन दोनों लाइनों से मिला करके, उन दोनों लाइनों का यूज करके हम जितने भी वेक्टर निकालेंगे जो उन दोनों लाइनों के डायरेक्शन में है या उसके पॉइंट से बन जाए, तो वो सब जो है एक प्लेन में आएंगे। तो यहाँ पर ये और ये जो है एक प्लेन में ही होंगी। तो इसका मतलब तो 1 1 माइनस के, ठीक है, और k 2 1 और 1 माइनस 1 माइनस 1, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम 0 कर देंगे और इससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रही बात? चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1 इंटू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू माइनस के माइनस 1 और लास्ट में प्लस के, नहीं सॉरी, माइनस के इंटू माइनस के माइनस 2, बस बराबर 0 कर देना है। अब हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा माइनस 1 और यहाँ से कितना जा रहा है प्लस के प्लस 1, ठीक है, और लास्ट वाला प्लस के स्क्वायर और प्लस 2k बराबर 0। यहाँ पर ये दोनों कट गया और k स्क्वायर प्लस 3k बराबर 0 आ गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? यहाँ से k कॉमन लिया, k प्लस 3 बराबर 0 और k की वैल्यू 0 और माइनस 3, इसकी दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर k की दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है और वो है 0 और माइनस 3। तो जब कभी दो लाइनें आपस में कोप्लेनर दिया हुआ हो तो वहाँ पर आप सीधा ये तीन वेक्टर या तीन डायरेक्शन रेशियोज को निकाल करके आप डिटर्मिनेंट बराबर 0 कर देंगे और आपका जो भी आंसर है वो आ जाएगा। कोई अननोन वगैरह का आंसर निकालना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है, आज लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, किस तरह से कोप्लेनर को सॉल्व करते हैं, कोप्लेनर लाइंस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।